बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 बायो का आज लास्ट लेक्चर हम लेंगे। लास्ट टॉपिक है नॉस्टिक। एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया की। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए आपने इसको करना है। नॉस्टिक का हैबिटेट और अक्रस यानी ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है, तो ये कॉमन टेरेस्ट्रियल यानी लैंड के ऊपर और सब एरियल यानी नीचे यानी सब अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे ये पाए जाते हैं। ऊपर भी, लैंड के ऊपर भी और लैंड के नीचे भी साइनोबैक्टीरिया है ये। और ऐसी सॉइल में ये होता है जो अल्कलाइन है, जिसकी पीएच जो है ना वो 7 से ज़्यादा है, वहाँ पे भी ये कॉमनली पाए जाते हैं ऐसी सॉइल में। मॉइस्ट रॉक्स में मॉइस्ट रॉक्स पे होते हैं, क्लिफ्स पे होते हैं। क्लिफ्स जो है ना वो रॉक की जो स्लोप है इसको क्लिफ कहते हैं। दिस इज अ टॉप, ये टॉप है और ये स्लोप है, स्लोप इज नोन एज क्लिफ। तो यहाँ पे मौजूद होते हैं। अपीयरेंस, तो ये क्या करते हैं, ये जेली लाइक एक मैस बनाते हैं। जेली मतलब सॉफ्ट एक मैस बनाते हैं और इस मैस के अंदर बहुत सारी जो नॉस्टिक की जो फिलामेंट्स है वो एम्बेडेड होती हैं यानी कि मौजूद होती हैं। ये एक नॉस्टिक की फिलामेंट है, ये दूसरा नॉस्टिक है उसकी फिलामेंट है। तो इस तरह बहुत सारी फिलामेंट्स जो है ना वो नॉस्टिक की इस जेली लाइक मैस में मौजूद होती हैं। तो नॉस्टिक जो है वो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। ये शेप है इसकी, फिलामेंटस। स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो सबसे पहले ट्राइकोम किसको कहते हैं, चेन ऑफ सेल। तो ये इसका फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, ये नॉस्टिक। और इसकी जो फिलामेंट है ये कैसे बनी हुई है, ये चेन ऑफ सेल से। तो जितने भी आप देख सकते हो कि मोस्टली जो सेल मौजूद हैं इसके अंदर वो सब सेम है। आगे भी देखते हैं। तो ट्राइकोम अनब्रांच्ड है, तो कोई ब्रांच नहीं निकल रही इसमें। आप हमने प्रीवियस जो डायग्राम बनाई है उसमें भी आप देख सकते हो कि कोई ब्रांच नहीं है इस फिलामेंट में, किसी भी फिलामेंट की कोई ब्रांच नहीं है। तो नॉस्टिक की जो ट्राइकोम है, जो चेन ऑफ सेल है, वो अनब्रांच्ड है। बीडिड कहते हैं, तस्बीह के जैसे दाने होते हैं वैसे है। इसमें जो इंडिविजुअल जो और सेल है यानी इसमें जो सेल मौजूद है इस चेन में वो ज्यादातर गोल होते हैं और सम टाइम कभी कभी वो बैरल शेप या सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। दैट इज द बैरल शेप और सिलेंड्रिकल शेप, लेकिन ज्यादातर सेल के हैं वो गोल है। तो ये एक सिंगल नॉस्टिक की फिलामेंट है और ये नॉस्टिक की जो फिलामेंट है ये चेन ऑफ सेल पे मुश्तमिल है। दिस चेन ऑफ द सेल इज नोन एज ट्राइकोम। इसके अंदर जो ज्यादातर जो सेल हैं, मोस्टली जो सेल हैं वो स्फेरिकल हैं। दीज आर द नॉर्मल सेल या ऑर्डिनरी सेल हैं जो उसके वो क्या है, ये वो स्फेरिकल है। बाहर ही आपको नजर आ रहा है ये म्यूसिलेज की शीट है, स्टिकी शीट है म्यूसिलेज की। म्यूसिलेज मतलब स्टिकी शीट है, ये कवरिंग है जिसने इस फिलामेंट को कवर किया हुआ है। बाकी हम इसके पार्ट आगे देखेंगे। ये एक आइनीट नजर आ रहा है, दिस इज हेट्रोसिस्ट। तो ये हम आगे इसको देखते हैं। तो सब हेट्रोसिस्ट जो है वो क्या है, तो ऑल द सेल इन द ट्राइकोम में जितने भी सेल होते हैं वो ज्यादातर सिमिलर होते हैं। आप देख भी सकते हो कि ये सारे सेल जो है ना वो क्या है, वो सिमिलर है। मगर वक्फे के बाद एट इंटरवल्स यानी वक्फे के बाद यानी 10 से 15 सेल्स, ये जो ऑर्डिनरी ये जो नॉर्मल सेल है 10 to 15 नॉर्मल सेल के बाद एक ऐसा सेल आता है जो राउंड होता है, गोल होता है, स्लाइटली लार्ज होता है, लाइट येलो कलर का होता है और उसकी जो वॉल है वो थिक होती है। ऐसे सेल को हेट्रोसिस्ट कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि 10 to 15 सेल के गैप के बाद एक ऐसा सेल आता है जो कि साइज में बड़ा है, राउंड है, थिक वॉल्ड है, लाइट येलो कलर का है, ये हेट्रोसिस्ट कहलाता है। तो मैंने भी आपको बताया भी है 10 से लेके 15 और नॉर्मल सेल्स के बाद जाके ये एक सेल आएगा। हार्मोगोनिया, हार्मो मीन चेन, गोनिया मीन रिप्रोडक्शन। तो ट्राइकोम जो है ना वो क्या होती है, वो ज्यादातर जो है ना वो टूटती है। कहां से टूटती है ये ट्राइकोम, ये चेन ऑफ द सेल नियर द हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट के करीब से ये टूटती है जिसकी वजह से छोटी छोटी चेन्स बनती हैं। वो जो छोटी चेन होती हैं या जो फ्रेगमेंट जो बनते हैं ट्राइकोम के टूटने से, उन फ्रेगमेंट्स को, उन चेन्स को हार्मोगोनिया कहते हैं। और फिर
हार्मोगोनिया जो है ना, इसका क्या काम है, ये फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करती है, हम आगे देखेंगे रिप्रोडक्शन में। और फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा देखें इसके स्ट्रक्चर को। नास्टिक के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हमने चीज देखी है वो है ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या है, चेन ऑफ सेल। तो ये जो नास्टिक की जो फिलामेंट है ये चेन ऑफ सेल पे मुश्तमिल है, जिसको ट्राइकोम कहते हैं। जो अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच नहीं निकल रही, बीटेड है, तस्बीह के दानों की तरह। इंडिविजुअल सेल, यानी इसका हर सेल जो है वो ज्यादातर उसकी शेप गोल होती है, लेकिन कुछ नास्टिक ऐसे भी हैं जिनमें सेल की जो शेप है वो बैरल शेप है या सिलेंड्रिकल शेप है। हेट्रोसिस्ट, ट्राइकोम के अंदर जितने भी सेल हैं वो सब एक जैसे हैं। वक्फे वक्फे के बाद एक ऐसा सेल आता है जो राउंड है, लार्ज साइज में बड़ा होता है, उसके अलावा येलो थिक वॉल्ड है, लाइट येलो कलर का, ऐसे सेल को हेट्रोसिस्ट कहते हैं। उसके बाद ये जो ट्राइकोम है ये टूटती है, और टूटती कहाँ है, ज्यादातर कहाँ, किसके करीब से टूटती है, ये हेट्रोसिस्ट के करीब से टूटती है। इस तरह की छोटी चेन्स बन जाती हैं, छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, उनको हार्मोगोनिया कहते हैं। और हार्मोगोनिया का किसमें रोल है, फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉस्टिक का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो इसमें नॉस्टिक में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, हार्मोगोनिया के बनने से। हार्मोगोनिया कैसे बनता है, जब फिलामेंट टूटती है मुख्तलिफ पॉइंट से इनटू स्मॉल पीसेस या इनटू स्मॉल चेन, तो वो जो स्मॉल पीसेस और स्मॉल चेन जो फिलामेंट के टूटने से बन रहे हैं उनको हार्मोगोनिया कहते हैं। अब ये फिलामेंट कहाँ से टूटता है, तो किसकी क्यों टूटता है, तो या तो ऑर्डिनरी सेल जो नॉर्मल सेल जो मौजूद हैं चेन में उनकी डेथ या डिके की वजह से टूटता है, यानी वो सेल डेड हो गई हैं तो जो इसलिए चेन टूट जाती है। या फिर हेट्रोसिस्ट जो है ना वो खत्म हो जाता है, हेट्रोसिस्ट जो है ना वो टूट जाता है, तो हेट्रोसिस्ट भी ब्रेकिंग पॉइंट बनता है फिलामेंट के लिए। तो फिलामेंट जब टूटेगी तो इससे जो डिफरेंट जो फ्रेगमेंट बनेंगे, जो डिफरेंट पीसेस बनेंगे, तो ये पीसेस और ये फ्रेगमेंट हार्मोगोनिया बनेंगे। रिप्रोडक्शन एक तो ये तरीका है रिप्रोडक्शन का। दूसरा वे है एकाइनीट। एकाइनीट ये भी रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। एकाइनीट जो है ना, इसका क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, ये थिक वॉल्ड होता है, साइज में बड़ा होता है। इस सेल के अंदर फूड जमा होती है, ये रेस्टिंग सेल बन जाता है जब कंडीशंस जो है ना वो अनफेवरेबल हो। रेस्टिंग सेल किसको कहते हैं, ये वो ऐसा सेल जो कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस को क्या करे, टॉलरेट करे, बर्दाश्त करे और जिंदा रहे अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में, ऐसे सेल को रेस्टिंग सेल कहते हैं। तो जब कंडीशन दोबारा फेवरेबल आ जाती है तो एकाइनीट क्या करता है, ये ग्रो करके एक नॉर्मल जो है ना वो चेन बना देता है, नॉर्मल जो है ना वो फिलामेंट बना देता है, नॉर्मल नॉस्टिक के सेल बना देता है। तो ये भी एकाइनीट भी जो है ना वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है कि अगर नॉस्टिक जो है ना वो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में फंस जाए और उसके सारे सेल, ऑर्डिनरी सेल, उसके नॉर्मल सेल सब खत्म हो जाएं, तो एक उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो अनफेवरेबल कंडीशन में खत्म नहीं होता, वो है एकाइनीट, जो कि थिक वॉल्ड है, साइज में बड़ा है, इसके अंदर फूड भी जमा है और रेस्टिंग सेल है। इन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन को ये बर्दाश्त कर सकता है। और जब कंडीशन दोबारा फेवरेबल होती हैं तो एकाइनीट ग्रो करके एक नया नॉस्टिक बनाता है। नॉस्टिक के जो दूसरे सेल्स हैं, नॉर्मल सेल हैं, इंडिविजुअल सेल हैं, वो बनाता है। वेजिटेटिव सेल यानी ग्रोइंग सेल जो ग्रो करें, जिनमें एबिलिटी हो ग्रो करने की। तो ये रिप्रोडक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने दोनों बतानी है, पहले हार्मोगोनिया के जरिए बतानी है और फिर जिसको फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, और फिर एकाइनीट के जरिए। ये देखिए, ये डायग्राम में हम लास्ट इसको आखिरी जो है ना ये डायग्राम है, इसको हम यहाँ से देखते हैं रिप्रोडक्शन को नॉस्टिक की। ये नॉस्टिक की एक फिलामेंट है और इस फिलामेंट में ये चेन ऑफ द सेल है जिसको ट्राइकोम कहते हैं। ये ऑर्डिनरी सेल हैं, उसके नॉर्मल सेल हैं, ये हेट्रोसिस्ट है और ये एकाइनीट है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगी, ये जो चेन है वो मुख्तलिफ पॉइंट से टूटेगी। जैसे यहाँ से देखो, ये यहाँ से हेट्रोसिस्ट की खत्म होने की वजह से ये चेन टूट गई है, इधर ऑर्डिनरी सेल के डेड होने की वजह से ये, तो इस तरह ये चेन्स बन जाएंगे, ये फ्रेगमेंट बन जाएंगे जिनको हार्मोगोनिया कहते हैं। ये एक हार्मोगोनिया है, ये दूसरा हार्मोगोनिया है और ये तीसरा हार्मोगोनिया। फिर हर हार्मोगोनिया या ये जो चेन है सेल की,
ये रीजनरेट होगी और एक नया नॉस्टिक बना देगी, ये रीजनरेट होके नया नॉस्टिक बनाएगी, ये रीजनरेट होके नया नॉस्टिक, और ये रीजनरेट होके एक नया नॉस्टिक बना देगी। तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मुख्तलिफ पॉइंट से, पहले डिफरेंट पॉइंट से ये चेन टूटेगी, ठीक है, ऑर्डिनरी सेल की डेथ की वजह से या हेट्रोसिस्ट के की डेड होने की वजह से ये चेन मुख्तलिफ जगहों से टूट जाएगी। इस तरह ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे, छोटे छोटे पीसेस बनेंगे, जिनको हार्मोगोनिया कहते हैं। फिर हर हार्मोगोनिया जो है ना वो रीजनरेट करके एक नया नॉस्टिक बना देगा। तो डेट इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, और ये एंड है चैप्टर नंबर 6 का। और जो है ना वो उसके बाद नया चैप्टर जो होगा वो स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।